सानया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 हो गई, 83 लापता। इमदादी टीम्स का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हंसते बसते घर उजड़ गए, आते जदगी से पूरा प्लाजा तबाह। अरबों रुपए का माल जलकर राख। इमारत के कई हिस्से जमीन बोस। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। छत से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिल्स और एक रिक्शा उतार दिया गया। आते जदगी के बाद गुल प्लाजे के अंदरूनी मनाजिर के होशरुबा वीडियोस मंजर आम पर। सानहे के जिम्मेदारों के तयन के लिए सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। हर तरफ धुआं, अंधेरा और बंद दरवाजे। सानया गुल प्लाजा कैसे हुआ, दिल दहला देने वाले इंकिशाफात सामने आ गए। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि गुल प्लाजे के 26 में से 24 दरवाजे बंद थे। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते थे। आते जदगी के वक्त लोगों को 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। आग के वक्त बिजली बंद थी। किसी को कुछ समझ आ रहा था ना नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। बेबस दुकानदारों और ग्राहकों की चीखों पुकार। कई लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत इमारत से बाहर निकाला। किसी का बाप तो किसी का भाई लापता। गमजदा वालिद को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 6 अफराद का कुछ पता ना चला। लियारी के एक खानदान के 3 लड़के लापता। होलनाक सानहे में 2 सगे भाइयों में से एक की लाश मिल गई, दूसरा लापता। सानहे में जामहक 18 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की DNA टेस्ट के लिए लापता अफराद के अहले खाना को सिविल अस्पताल से राब्ते की हिदायत। कहा कि 20 लाशों की शनाख्त के लिए 48 लवाहिकीन ने DNA के लिए सैंपल्स दे दिए। अब तक 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए। एक लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए की गई। मेयर कराची का रात गए। मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा, लापता अफराद की तलाश के अमल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा रेस्क्यू और क्लियरेंस का अमल तेज कर दिया है। तमाम लापता अफराद मिलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम महकमे अलर्ट हैं। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि इजाफी दुकानें क्यों बनाई गई, इस हवाले से तहकीकात होंगी। कराची के आग से मुतासरा गुल प्लाजे का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। सानया गुल प्लाजे पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SBCA पर बरस पड़े। कहा गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। इमारत की अप्रूवल किसने दी? ज़ुबानी नहीं, तहरीरी रिकॉर्ड चाहिए। वज़ीर आला की 24 घंटे में रिपोर्ट पेश न करने पर DG SBCA को घर भेजने की वार्निंग। MQM का सानया गुल प्लाजे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध असेंबली में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, शोर शराबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MQM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तमाशा लगाना गैर ज़रूरी है। उधर सानया गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हद्दी निगाह कम होने पर मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन और M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 और M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। सेनेट में अलामा नासिर की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तेफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि सेनेट में अलामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। PTI अपने आप को दुरुस्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मामले पर हमें सपोर्ट किया। चेयरमैन PTI ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर खुश आइंद है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में 2500 रुपए के लिए शहरी को कत्ल करने का केस, अदालत ने 15 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया, रिहा करने का भी हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का 29 नवंबर 2017 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में नईम अरशद को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक शिकायत कुनिंदा की मौके पर मौजूदगी मशकूक है। वाक़या पेश आने के वक्त मुकम्मल अंधेरा था, रोशनी के ज़राए का जिक्र नहीं किया गया। गवाहों का अदालत में पेश न करना इस्तिग़ासा के खिलाफ मनफी तासुर है। रूस के मशरकी इलाके में शदीद बर्फबारी, गाड़ियाँ और इमारतें बर्फ से ढक गईं। 6 से 12 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड, कई मकामात पर बर्फबारी बड़े टीलों पर तब्दील। लोग घरों में महसूर, मकामी अफराद और इमदादी टीम्स बर्फ हटाने में मसरूफ। महकमा मौसमियात की बर्फबारी जनवरी के आखिर तक जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ के फिजिकल टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़। मैचेस की टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के काउंटर पर दस्तयाब। टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त 16 जनवरी से जारी। मैचेस 29 और 31 जनवरी जबकि 1 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। शाम में हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी माहदा एक बार फिर तार तार। फौज और जंगजुओं में झड़पों का सिलसिला जारी। कुर्द फोर्सेस के हमलों में 3 फौजी हलाक, मुतादिद शहरी जख्मी। फौज ने कुर्द फोर्सेस पर जेर कंट्रोल जेल से कलअदम दाइश के दहशतगर्दों को रिहा करने का इल्जाम लगा दिया। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, खातून हलाक, 30 घर तबाह हो गए। सिटी मेयर के मुताबिक रूस ने 3 मिसाइल दागे, 1 मिसाइल घर पर गिरा। हमले में खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए, 7 गाड़ियां भी तबाह। एक और हमले में सनती तंसीब और शहर को बिजली फराहम करने वाला तवानाई का ढांचा भी मुतासिर हुआ। जनूबी स्पेन में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक 12 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। माहिरीन का कहना है कि रेल जॉइंट में खराबी हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। हादसा गुज़श्ता 80 बरसों में यूरोप के बदतरीन रेलवे हादसात में से एक करार।